हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहे होंगे और अगर नहीं बढ़ा रहे तो अपने लक्ष्य की ओर आप अपने एक एक स्टेप जरूर लीजिए, क्योंकि समय निकल जाने पर आपको खुद ही बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उस समय हमारे पास वक्त था और हम ये कर सकते थे। अपना ये एम था जो हमारा, हम उसे अचीव कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो इस वजह से पछताने के लिए आप मत रखिए। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए, लगातार बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ रोज सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो आप इधर उधर की चीजों में ज्यादा आपका दिमाग लगेगा, इसीलिए व्यस्त रहिए हमेशा। ठीक है, ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें। आगे आपकी और हमारे काम की बातें कर लेते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सके, डिस्कस कर सके, समझ सके, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो टॉपिक से रिलेटेड। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स से यूज करके इस वीडियो को समझेंगे। ठीक है, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा, जो लोग चैनल से जुड़े होंगे उनको ये पता होगा कि ईवीएस में ही हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये 8 जनवरी 2022 का पेपर है। हम लोग ने एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस कर लिया था ईवीएस का 15 क्वेश्चंस। फिर आज हम ईवीएस की पेडागोजी पार्ट डिस्कस करेंगे। ये 8 जनवरी का ही पेपर है, उसी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ये दिया गया है और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। बाकी हिंदी वालों के लिए हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये हिंदी का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता को महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कैसे उपयोग करेंगे। फिर पहला दिया गया है, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्थानीय छात्र क्यों बताएंगे, अध्यापक वहाँ क्यों मौजूद है, अध्यापक बताएंगे। कलर ले लेते हैं थोड़ा, ये कलर ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों की समस्त समानताओं और अंतरों के बीच में कक्षा में चर्चा करें। अब ये देखिए, चर्चा आ गई ना। मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ, चर्चा यानी डिस्कशन हमेशा ही एक सही ऑप्शन होगा, एक पॉजिटिव टैग हो गया। इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। ये है इंग्लिश का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन हिंदी में भी देखते हैं। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। पहला दिया गया है वर्चुअल बैकग्राउंड। तो वर्चुअल बैकग्राउंड ये गलत ऑप्शन है। वर्चुअल बैकग्राउंड मतलब वास्तविक जो है बैकग्राउंड, तो उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत कैसे की जा सकती है, तो ये गलत है। इसमें है चैट GIF, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, GIF इन द चैट, तो यही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, हम हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पहला दिया गया, उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। तो ये गलत हो जाएगा। जानवरों अनुकूलन की पहचान, एडॉप्टेशन का जानवरों के कानों की तस्वीरों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। रूपरेखा बनाकर भी कोई हमें खास लाभ नहीं होने वाला है पत्तियों का। फिर क्या दिया गया, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजना का उपयोग करना। ग्राफिक्स भी सही मेथड नहीं है।
फिर चौथा क्या दिया गया, विभिन्न देश जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना है। अब बताइए, ग्लोब का उपयोग करेंगे तो उनसे उनकी संरचनावादी जो दृष्टिकोण है और उनके ग्लोब की समझ भी डेवलप होगी, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इंग्लिश का पार्ट है ये, हिंदी में भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये हिंदी में दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण में एक्टिव रूप से बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाइए। यही सही ऑप्शन है। मतलब बच्चे अगर माइंड मैप बना रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव होके सीख रहे हैं, चीजों को वो समझ रहे हैं, तभी तो दिमाग में उनके कुछ माइंड मैप बन रहा है। तो इसी वजह से यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दो छात्र मिलकर पुल के उन विभिन्न भागों की सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख प्रीवियस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। तो ये सब गलत है, यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। What would be an authentic task with respect to a lesson of cooking? कुकिंग का लेसन है, उसके लिए ऑथेंटिक टास्क पूछ रहा है। आइए देखते हैं। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य है? प्रामाणिक कार्य पूछ रहा है, ऑथेंटिक टास्क। पहला दिया गया है कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। आप बना रहे हैं, बच्चे थोड़ी बना रहे कि वो एक्सपीरियंस द्वारा सीखेंगे, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा है, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। सूची बनाकर उनका कौन सा प्रामाणिक कार्य हो जाएगा? मतलब उनको सीखना है कि मतलब कुकिंग एक्सपीरियंस है, मतलब करके पाक शास्त्र को सीखना है, तो ये गलत है। तीसरा क्या दिया गया, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहाँ छात्र व्यंजन बनाते और बेचते। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। और आपको पता भी होगा कि बहुत सारे सरकारी और इवन प्राइवेट स्कूलों में भी ये एक्टिविटी कराई जाती है, छात्र मेले का आयोजन कराया जाता है। बच्चे घर से कुकिंग करा के लेके जाते हैं, वहाँ उसे बेचते हैं, या कुछ बच्चे वहीं पे ही कुछ चीजें जो आग रहित है उन्हें बना के बेचते हैं। या बहुत सारे बच्चे इसमें कुरकुरे वगैरह भी बेचते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास लाभ नहीं होता। जो कुकिंग वाली चीजें जो बनाकर बेची जा रही है, उसी से बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, बाकी हिंदी में हम देखते हैं। तो हिंदी में दिया गया, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? पहला दिया गया है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। ये बात सही है। अगर समाज में रहना है तो समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, समाज के लोगों की कुछ विचार होते हैं, तो उसे समझना जरूरी है, ठीक है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के तक संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पहला सही हो गया तो बाकी के तीनों गलत ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हम हिंदी में चलते हैं। जायरा और शमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं, ठीक है। और उजायरा देखो, विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शमीर, होनी ही चाहिए, यह एक किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच में भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा प्रश्न उजायरा और शमीर को इन रेखाओं के बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? पहला दिया गया, आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानने के लिए बेहतर होगी, ना कि ग्लोब के बारे में। फिर दूसरा क्या दिया गया, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग कर सकते हैं।
यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी तो यही सही लग रहा है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया गया, फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर दृढ़ रेखाएं क्यों नजर आती है। इससे भी कोई मतलब नहीं, 5th तक का बच्चा वो फोन थोड़ी यूज कर रहा है कि उससे उससे समझ आएगा, वो फोन उसके लिए नई चीज रहेगी। चौथा क्या दिया गया, विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इससे भी कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी बने मेनली इसी वजह से यूज होता है। तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ये 83 का इंग्लिश पार्ट है। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। पहला दिया गया है, विद्यार्थी का पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता है। नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या दिया गया, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेगा। ये भी गलत है। तीसरा क्या दिया गया, छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेगा। वर्गीकरण एक सटीक ऑप्शन होता है जहां ऐसी ऐतिहासिक चीजें पूछी जाए। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। आइए हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु तो अपनी कक्षा में गोंद के एक बड़े बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि आप अगर गोंद की बोतल खाली हो गई हो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 84 है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। ये गलत। दूसरा क्या है, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों में उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए क्या है जो चिपचिपी है। यही सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जब सूचीबद्ध करेंगे सामग्रियों को तो उन्हें समझ आएगा कि गोंद की बजाय और भी क्या चीजें यूज की जा सकती हैं या सामग्रियां क्या क्या लगती हैं। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब गोंद में पानी मिलाकर यहाँ बोला है, तो बताइए वो चिपचिपा रह जाएगा, चिपकेगा ही नहीं अगर पानी मिला देंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसी तरह ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर लिखने को कहे कि उनके कब क्यों और कितने चम्मच गोंद दिया है। ये बहुत ज्यादा मतलब जैसे मैं क्या बोलती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं रह जाएगा। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 85 में। हिंदी पे हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादातर लर्नर्स हिंदी वाले हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला दिया गया है, यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। बहुत सही, ये एक्सपेरिमेंट मेथड है। यह समझने के लिए हम जैसे थोड़ा सा तरल तेजी से कौन बहता है ये जानने के लिए तरल की बूंदें लेते हैं और प्लेट पर डालकर उसको तिरछा करते हैं। जैसे थोड़ा सा तेल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया, फिर कोई और तेल ले लिया, फिर पानी की बूंद ले ली, थोड़ा ग्लू ले लिया। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें लेके उसकी बूंदें डाल के फिर हम इसको एनालिसिस करेंगे कि कौन सा तरल तेजी से बहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया। तो जहाँ एक्सपेरिमेंट आ जाए, डिस्कशन आ जाए, इससे इससे ज्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड कोई हो नहीं सकता। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 86 है, ये इंग्लिश का पार्ट है। आइए हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। पहला दिया गया, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। नहीं, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों ये सब बोल रहा है, जबकि ऋतुओं से बोल रहा है।
तो फिर क्या दूसरा क्या है, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना। टोपी, बरसाती और स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। तो ये बहुत सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें डिस्कशन होगा, बच्चे से पूछ रहे हैं, टीचर खुद बता रहे हैं और बच्चे से पूछ रहे हैं, तो एक तरह का डिस्कशन हो रहा है उनके बीच। तो हमेशा डिस्कशन सही मेथड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87। 87 में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। पहला दिया गया, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इससे बेटर क्वेश्चन क्या हो सकता है संचारी और गैर संचारी के। अगर बच्चे से आप ये पूछेंगे कि कोविड के लिए मास्क का उपयोग करते हैं क्योंकि कोविड वायरस है, वो संचारी रोग है, और जो मधुमेह है ये संचारी रोग नहीं है, तो आप इस टॉपिक को बच्चे को अच्छे से समझा देंगे इस प्रकार के प्रश्न पूछकर, अगर बच्चों से कोई उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन पे डिस्कशन करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइए हिंदी पे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला दिया गया है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ये दूसरा है एनिमेटेड वीडियो, तीसरा है आभासी वास्तविक। यही सही आंसर होगा। थोड़ा बच्चे इमेजिन करेंगे, थोड़ा वास्तविकता रहेगी, और यही सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में दिया गया है, द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज बेस्ट सुटेड टू टीच दिस टॉपिक। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है पापड़, दूसरा है चिप्स, तीसरा है दही, चौथा है कच्चा आम। तो अवधारणा सिखाना है खाद्य संरक्षण, मतलब कि किसी भी खाने वाली वस्तु को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पापड़ भी संरक्षित किया जा सकता है, कई सालों तक चलता है, 1-2 सालों तक रखा रहता है हमारे यहाँ बना के। फिर दूसरा क्या है चिप्स, चिप्स भी कई सालों तक चलता है। पापड़ चिप्स दोनों बल्कि सभी के घरों में बनाए जाते होंगे और साथ में ही बनाए जाते होंगे और प्रिजर्व किया जाता है। तो आलू का ही है ना, आलू का ही बनेगा तो, और उसको प्रिजर्व कई सालों तक किया जाता है, तो ये प्रिजर्वेशन मेथड पे आधारित है और इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रिजर्वेशन समझाने के लिए। और दही प्रिजर्व कैसे की जा सकती है। दही जो है प्रिजर्व की जाएगी, मान लीजिए 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन वो खराब ही हो जाएगी, तो दही प्रिजर्व नहीं की जा सकती। कच्चा आम भी प्रिजर्व किया जा सकता है अचार बना के, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कच्चा आम, अचार नहीं लिखा है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इसमें 2 ऑप्शन सही है मुझे लगता है, तो इसमें जनरल मार्किंग नहीं होगी। लगता है क्या, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। सीटेट की वेबसाइट से मैं सारे आंसर्स मिलाती भी हूँ ताकि आंसर्स आपको ऑथेंटिक मिले, कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही है, जिन्होंने 1 या 2 दोनों में से कुछ भी लगाया था तो उन्हें नंबर्स मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। ये 90 इंग्लिश में है, बाकी इंग्लिश से हिंदी पे चलते हैं। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। खेल का परिपक्व मैदान, तो ये नहीं है। दूसरा है कूड़ा एकत्र करने की जमीन, ये भी गलत है। तीसरा है पुलिस थाना और चौथा है नाई, तो यही नाई सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये क्या सिखा रही है, अन्योन्याश्रयता, पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता विचार को सिखा रही है, तो इसमें ये नाई सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यहाँ तक जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए। आपका सीटेट का रिजल्ट कहीं नहीं गया, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।